कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष घोषणा करते हुए 20 लाख श्रमिक कार्ड धारकों के खातों में 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त से पहले यूपी में 80 लाख किसानों का डाटा वेरिफिकेशन पूरा। RS 2000 जल्द मिलेंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आज 15,000 जोड़ों को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिली। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के तहत अगस्त माह की 1,500 रुपये की राशि 60 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजी गई। आवास योजना के लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की तीसरी किश्त जारी, 45 जिलों में भुगतान पूरा। छात्रवृत्ति योजना में 15 लाख छात्रों के खातों में 8,000 रुपए तक की राशि जमा। दिव्यांग पेंशन योजना के 5 लाख लाभार्थियों को 1,500 रुपए की मासिक सहायता ट्रांसफर। नए राशन कार्ड धारकों को अगस्त में 5 किलो मुफ्त अनाज वितरण की शुरुआत। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 30,000 युवाओं को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन स्वीकृत। किसानों के लिए मुफ्त बीज वितरण और 50% सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ। अयोध्या में श्री राम मंदिर के गर्भगृह का काम 85% पूरा, अक्टूबर में उद्घाटन की संभावना। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, NDRF की टीमें तैनात। कानपुर में ATS ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया, कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद। गाजियाबाद में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान, 600 कनेक्शन काटे गए। प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस पर 1,500 झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित। गोरखपुर में CM योगी ने नए मेडिकल उपकरण और सुविधाओं का उद्घाटन किया। मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज, 5,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात। आगरा में ताजमहल के आसपास सुरक्षा कड़ी, ड्रोन से निगरानी। बरेली में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर में 1,200 से अधिक लोगों का इलाज। बस्ती में महिला स्वयं सहायता समूहों को 200 सिलाई मशीनें वितरित। शाहजहांपुर में बाढ़ से 60 गांव प्रभावित, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई। बलिया में 350 प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत। लखीमपुर खीरी में किसान मेले का आयोजन, कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी। सुल्तानपुर में अवैध कब्जों पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर चलाया गया। हरदोई में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, मालिक गिरफ्तार। मिर्जापुर में ट्रैफिक जाम से निजात के लिए नया फ्लाईओवर बनना शुरू। कुशीनगर एयरपोर्ट से जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत। सीतापुर में महिला हेल्पलाइन 24/7 चालू। रामपुर में सिंचाई परियोजना का शुभारंभ, 20,000 किसानों को लाभ। इटावा में हर घर जल अभियान के तहत 6,000 घरों में पाइपलाइन जोड़ी गई। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का पैकेज। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। संभल में गौशालाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत। आजमगढ़ में बंद चीनी मिल को चालू करने की योजना। मेरठ में पशु मेले में किसानों को 50% सब्सिडी पर मवेशी उपलब्ध। कानपुर देहात में बाढ़ पीड़ितों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए। बांदा में किसानों के लिए मुफ्त मिट्टी जांच केंद्र शुरू। जौनपुर में सड़क मरम्मत कार्य तेज, बरसात में सफर आसान होगा। अंबेडकर नगर में मेडिकल स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू। फतेहपुर में सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू। उन्नाव में महिला सुरक्षा के लिए नई PRV वैन चलाई गई। बिजनौर में बाढ़ प्रभावित गांवों में नाव से राशन पहुंचाया गया। बदायूं में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त पोषण किट वितरित। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन स्थलों पर नई सुविधाएं जोड़ी गईं। मैनपुरी में तेज बारिश से मकान ढहने की घटना, राहत टीम मौके पर। प्रतापगढ़ में फर्जी पेंशन घोटाले की जांच शुरू। गाजीपुर में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम तेजी से चल रहा। कासगंज में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन, छात्र मुफ्त पढ़ाई कर सकेंगे। फर्रुखाबाद में दूषित पानी की सप्लाई रोकने के लिए नई पाइपलाइन डाली गई। अमरोहा में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा, 14 गिरफ्तार। देवरिया में 600 से अधिक लोगों ने मुफ्त नेत्र जांच कराई।
श्रावस्ती में स्कूली बच्चों को नई यूनिफॉर्म वितरण शुरू। ललितपुर में 300 घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए। मऊ में मिड डे मील की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई। औरैया में पुराने पुल की मरम्मत पूरी, यातायात सुचारू। रायबरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का काम जारी। संत कबीर नगर में छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की योजना। बहराइच में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा चौकियां बढ़ाई गईं। सोनभद्र में खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को नई सुरक्षा किट मिली। फैजाबाद में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत सिलाई प्रशिक्षण। हाथरस में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए अभियान। मुरादाबाद में ग्रीन एनर्जी पर सेमिनार आयोजित। कौशांबी में वृक्षारोपण अभियान में एक दिन में 2 लाख पौधे लगाए गए। बलरामपुर में भ्रष्टाचार के मामले में एसडीएम ऑफिस की जांच। चंदौली में नहर परियोजना अधूरी, किसानों ने जताई नाराजगी। गौतम बुद्ध नगर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ड्रोन से निगरानी। बागपत में किसान मेला आयोजित, आधुनिक कृषि उपकरण प्रदर्शित। फतेहगढ़ में यातायात सुधार के लिए नए सिग्नल लगाए गए। मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशन और कपड़े वितरित। सहारनपुर में बाढ़ राहत के लिए मेडिकल टीम तैनात। अलीगढ़ में एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई तेज। नोएडा में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की सख्ती। मथुरा वृंदावन में पर्यटन सीजन के लिए होटल बुकिंग में बढ़ोतरी। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने 2500 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। बाराबंकी में बाढ़ प्रभावित गांवों में एनडीआरएफ की नाव सेवा शुरू। फिरोजाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर 2000 पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित।